Hey, Upesh Singh here. Welcome friends. Welcome to International Business with Upesh Singh. दोस्तों संडे है और जैसा कि हमने प्रॉमिस किया इस बार हम रेगुलर आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और आपको बताने वाले हैं बहुत सारी कंट्रीज की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और ना केवल उस कंट्री की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताएंगे, साथ साथ जिस भी कंट्री का वीडियो बना रहे हैं हम ये भी बताएंगे इसमें कौन सा बिजनेस करना चाहिए, किस चीज की यूनिट लगानी चाहिए, किस चीज को बेचना है और क्या प्लानिंग होनी चाहिए और किस तरह से आप ग्रो करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस की पहली सीरीज में हमने आपको अपॉर्चुनिटीज बताई, प्लानिंग बताई, ओवरव्यू बताया। इस बार हम आपको पर्टिकुलर बिजनेस भी बता रहे हैं क्या करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तो एक कंट्री में बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे सेगमेंट की डिमांड होती है, बहुत सारे सेगमेंट के अंदर आप जा सकते हैं, लेकिन किस सेगमेंट में क्या चीज चालू करें ये आपको सीखने को मिलेगा इंटरनेशनल बिजनेस की सेकंड सीरीज में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हम बहुत सारी कंट्रीज में लोगों को हेल्प कर रहे हैं उनके ओवरसीज बिजनेस एक्सपेंशन में। साथ साथ हमारे उपेश सिंह फाउंडेशन के जरिए हम अफ्रीका जैसे कंटिनेंट में बहुत सारे पुअर चिल्ड्रंस को हेल्प कर रहे हैं कि कैसे वो अपनी एक बेटर एजुकेशन ले सके। आप में से बहुत सारे लोगों ने अफ्रीका विजिट किया होगा, बहुत सारे लोग वहां बिजनेस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग आना जाना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। दोस्तों जब भी आप अफ्रीका में जाएंगे ज्यादातर कंट्रीज के अंदर, चाहे वो डेवलप कंट्री है या पुअर कंट्री है, बच्चों की पोजीशन बहुत खराब है। बहुत सारे एनजीओज वहां वर्क कर रहे हैं लोगों को हेल्प करने के लिए। इसी तरह से हमारी फाउंडेशन भी बच्चों को हेल्प करने के मोटिव पर लगी हुई है, जिससे कि उनको बेहतर हेल्थ केयर और बेहतर एजुकेशन मिल सके। अगर आप अफ्रीका में जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएं, अगर आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं मेन कैपिटल के बाहर, तो विलेजेस के जो स्कूल हैं उनकी पोजीशन बहुत खराब है और उनको बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चों का भविष्य स्कूल डिसाइड करता है, क्योंकि अगर उनको बेहतर एजुकेशन मिलेगी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरह से आज मैं जिस कंट्री के बारे में बात करने वाला हूं वहां लिटरेसी रेट है 39.6%। जिम्बाब्वे के बारे में बताया था जहां की लिटरेसी रेट थी 90%। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंट्री की जहां की लिटरेसी रेट है 39.6%। एक ऐसी कंट्री जहां बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम सब लोगों को साथ आके कोशिश करनी चाहिए। व्यापार तो करेंगे, जम के पैसा बनाएंगे, मैं बताने वाला हूं, लेकिन जब भी आप इस कंट्री को अपनी होटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन के तौर पर चूज करें, कोशिश करें जितना हो सके बच्चों को आगे बढ़ने में हेल्प करें। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा। दोस्तों आज हम बात करेंगे गिनी कंट्री की, जो कि बेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। दोस्तों पूरा नाम है गिनी कोनाक्री। दोस्तों गिनी कोनाक्री क्यों बोलते हैं? एक्चुअली गिनी की जो कैपिटल है वो है कोनाक्री, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी सिटी भी है। फिर भी ज्यादातर लोग कंट्री का नाम गिनी के साथ गिनी कोनाक्री के नाम से बोलते हैं, क्योंकि अफ्रीका में दो कंट्री और हैं जिनका नाम गिनी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि इक्वाटोरियल गिनी और गिनी बिसाऊ। ये ऐसी कंट्रीज हैं जो गिनी नाम के साथ में है, इसी वजह से इन कंट्रीज को इनके कैपिटल के साथ जोड़ के बोला जाता है। दोस्तों गिनी एक एलडीसी कंट्री है, यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, लेकिन आपके लिए इतनी सारी बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वहां कि आप जम के पैसा बनाएंगे। और सबसे बड़ी खूबी है सीरीज की, हम आपको बता रहे हैं गोल्ड, डायमंड, कैशनट और राइस जैसे सेगमेंट में आप कैसे पैसा बनाएंगे। हम आपको बता रहे हैं किस चीज की यूनिट लगाइए और कैसे जम के पैसा आप बनाओगे। और दोस्तों इस सेगमेंट में गिनी एक ऐसी कंट्री है जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके बैठी हुई है। जितना जल्दी आप एंट्री करेंगे उतना ज्यादा पैसा बनाएंगे। दोस्तों पहले गिनी के ओवरव्यू की बात करते हैं। गिनी कोनाक्री 13.5 मिलियन पीपल का डोमेस्टिक मार्केट है, यानी कि लोकल डोमेस्टिक पॉपुलेशन अच्छी खासी पॉपुलेशन है। लेकिन गिनी का जो बॉर्डर लगा हुआ है, गिनी का बॉर्डर लगा हुआ है सेनेगल के साथ में। आपने मेरा सेनेगल का वीडियो देखा होगा, मैंने हमारे कई क्लाइंट्स की कंपनी सेनेगल में ओपन कराई है, क्योंकि हमने सेनेगल में हमारे क्लाइंट्स को दिलाया था 3.5 साल का टैक्स हॉलीडे ट्रेडिंग बिजनेस में। हम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में टैक्स हॉलीडे बताते हैं, माइनिंग में टैक्स हॉलीडे दिलवाते हैं, टैक्स एग्जेम्पशन करवाते हैं, रॉ मटेरियल, प्लांट, मशीनरी, कॉर्पोरेट टैक्स हॉलीडे। लेकिन सेनेगल में हम 3.5 साल ट्रेडिंग कंपनी पर टैक्स बेनिफिट करा के देते हैं। तो सेनेगल का बॉर्डर कंट्री गिनी कोनाक्री, गिनी का बॉर्डर सेनेगल के साथ लगा हुआ है, गिनी का बॉर्डर आइवरी कोस्ट के साथ लगा हुआ है, लाइबेरिया, सियरा लियोन और एज वेल एज गिनी का बॉर्डर माली के साथ लगा हुआ है। अगर हम कंबाइंड नेबर कंट्रीज के मार्केट की बात करते हैं
तो 64 मिलियन पीपल का बहुत बड़ा मार्केट बन जाता है, यानी कि पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, बड़े मार्केट की बात कर रहे हैं। कई बार लोग सोचते ना कि सर कंट्री तो बहुत छोटी है, पॉपुलेशन कम है। कई बार हमको वो कंट्री जो कंट्री भी अच्छी तरह जानती है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन कम है, वो भी प्लानिंग इस तरह करते हैं कि इंटर कंट्री ट्रेड इजीली हो सके। दोस्तों गिनी के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है फ्रेंच, क्योंकि इन पर फ्रांस ने रूल किया था और स्टिल इनके कल्चर में फ्रांस को या इनके बिल्डिंग्स पर, स्ट्रक्चर में हर जगह फ्रांस की फीलिंग आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ 85% लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, बाकी लोग अदर रिलीजन को फॉलो करते हैं। गिनी 1958 में इंडिपेंडेंस मिली इस कंट्री को, लेकिन जब से लेके और आज तक यहाँ हमेशा मिलिट्री कूप होते रहे। इसकी वजह से कभी मिलिट्री रूल रहा, कभी नॉर्मल रूल रहा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम रही है, लेकिन फिर भी पीसफुल ट्रांजिशन रहा है और इजीली कंट्री में लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर बनाए हैं और बना रहे हैं, क्योंकि ये कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज में रिच कंट्री है। वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज यहां वर्क कर रही हैं और बहुत बड़े लेवल से वर्क कर रही हैं। बहुत सारे मिनरल्स हैं जो यहां मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड, डायमंड, बक्साइट। अगर मैं बक्साइट की बात करता हूं तो बक्साइट के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में लीडिंग है और बहुत बड़े लेवल से बक्साइट के रिजर्व्स इनके पास में है। मैग्नीज, आयरन ओर जैसे सेगमेंट में भी आप यहां जा सकते हैं। दोस्तों ये था ओवरव्यू नेवर कंट्रीज क्या है। लिटरेसी रेट मैंने आपको पहले ही बताई, 13.6% लिटरेसी रेट है। एलडीसी कंट्री है। कैपिटल आपको बताया और साथ साथ बॉर्डर कंट्रीज बताई, और बॉर्डर कंट्रीज के साथ साथ एक और अच्छी चीज है, ये इकोवास कंट्रीज का मेंबर है, जो कभी अप एंड डाउन होती रहती है, मेंबरशिप आ जाती है चली जाती है, लेकिन इकोवास का मेंबर होने की वजह से 350 मिलियन पीपल के बहुत बड़े मार्केट को कवर करता है, क्योंकि इकोवास 15 कंट्रीज का संगठन है, 15 कंट्रीज का संगठन है और इकोवास के बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं इंटर कंट्री ट्रेड के अंदर। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ऐसे क्या रीजन है, ऐसे क्या एडवांटेज है कि हम गिनी कोनार्की में जाके बिजनेस करें और कोनार्की में अपने बिजनेस को ना केवल आगे ले जाएं, आगे बढ़ें। एडवांटेज भी बताऊंगा, पहले आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी चीज, ज्यादा इंडियंस नहीं है, 800 के आसपास इंडियंस आज के टाइम पर गिनी कोनार्की में है और ज्यादातर लोग ट्रेडिंग बिजनेस में है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जम के पैसा बना रहे हैं। राइस ले जाने में, कैशू लाने में, गोल्ड ट्रेडिंग में, यानी ट्रेडिंग सेगमेंट में ज्यादातर लोग इनमें से काम करते हैं। अगर हम इंडियंस की बात करते हैं, एक सिख गुरुद्वारा भी है, इंडो गल्फ हॉस्पिटल भी है 300 बेड का, और साथ साथ अगर दोस्तों बहुत सारी इंडियन कंपनीज काम करती हैं, जैसे कि टोपाज मल्टी इंडस्ट्री, जगुआर इंडस्ट्री जैसी कंपनीज भी वहां वर्क कर रही हैं, और छोटी मोटी कंपनीज की बहुत लंबी लिस्ट है जो वहां वर्क कर रहे हैं और अच्छे लेवल से अपने बिजनेस को लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों एडवांटेज, सबसे पहला एडवांटेज है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पोर्ट कंट्री है, यहाँ का पोर्ट बहुत ही एक्टिव पोर्ट है, बहुत सारे बेनिफिट दे रहा है और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी अच्छी है कि नेबर कंट्रीज में तो कवर कर ही रहा है, डोमेस्टिक मार्केट अच्छा है, साथ साथ यूरोप और यूएस को भी इजीली कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का उस पार्ट में आता है जहां से इजीली आप यूरोप और यूएस को कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था आपको, लिटरेसी रेट 39.6% है, ये भी एक एडवांटेज है। आप अगर किसी कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में जा रहे हैं, जैसे कि सपूर जी पनोल जी जैसी कंपनी यहां वर्क कर रही है, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की इंडिया की लीडिंग कंपनी है, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज में काम कर रही है। अगर आप कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में जाएंगे तो आपको क्या चाहिए? चीप लेबर, क्योंकि यहां पर लिटरेसी रेट कम होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। चीप लेबर आपको इजीली मिलेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे, क्या चाहिए? चीप लेबर, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, वो है आपको यहाँ अवेलेबल है। जैसे कि मैंने बताया था आपको, लाइबेरिया में वर्ल्ड की चीप लेबर है $80 पर मंथ। इसी तरीके से यहाँ पर भी दोस्तों साथ साथ बहुत सारे टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर आप कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्री लगाते हैं तो 10 साल तक आप प्लांट मशीनरी इंपोर्ट कर सकते हैं टैक्स फ्री, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर सकते हैं टैक्स फ्री। कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की शर्त नहीं है, जितना बजट उतनी बड़ी प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप 50 लाख में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप कोई स्मॉल इंडस्ट्री में जा सकते हैं तो पॉसिबल है। अगर आप 5 करोड़ में लगाना चाहते हैं तो भी पॉसिबल है। साथ साथ गवर्नमेंट बहुत सारे कॉर्पोरेट टैक्स हॉलिडे दे रही है, जो कि डिपेंड करता है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर।
दोस्तों एक और यहाँ का सबसे अच्छा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ गिनी का। ये एक ऐसी कंट्री जहाँ पीपीपी प्रोग्राम में आप हर सेगमेंट में जा सकते हैं। प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे माइनिंग है कि या इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट है, आप इजीली उनमें एंट्री कर सकते हैं गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ में। दोस्तों गिनी को की एक और खूबी है, नेचुरल रिसोर्सेज में रिच कंट्री है, तो आप मल्टीपल इनकम फ्लो बना सकते हैं। आप फैक्ट्री इंडस्ट्री भी लगा सकते हैं, माइनिंग में भी जा सकते हैं, मिनरल ट्रेडिंग में भी जा सकते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी डोमेस्टिक जनरल ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि यहाँ आपको सारी चीजें अवेलेबल हैं। इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। ये लोग सबसे ज्यादा राइस इंपोर्ट करते हैं केवल और केवल इंडिया से, यानी कि यहाँ राइस सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है। वो इंपोर्ट कहाँ से होता है? इंडिया से। एक्चुअली ये राइस की कॉमर्शियल फार्मिंग भी करते हैं और बहुत अच्छे लेवल से करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन को पूर्ति नहीं कर पाते, इसलिए राइस इंडिया से इंपोर्ट होता है। राइस इंडिया से इंपोर्ट होता है। इसी तरह से यहाँ का कैश्यू नट 95% इंडिया जाता है। तो आप मल्टीपल इनकम फ्लो बना सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फैक्ट्री भी लगा सकते हैं, और मिनरल ट्रेडिंग और माइनिंग जैसे सेगमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। स्मॉल स्केल माइनिंग में जा सकते हैं, जेबी में जा सकते हैं, पीपीपी प्रोग्राम में जा सकते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री में बहुत सारे आपको बेनिफिट मिल रहे हैं। तो देखिए ये इतने अच्छे बेनिफिट हैं कि ये हमारे लिए हॉटेस्ट बिजनेस डेस्टिनेशन बन जाता है। गिनी की एक और खूबी है दोस्तों, ये एक ऐसी कंट्री है जो बहुत रैपिड ग्रो होने वाली है, और इस कंट्री में अगर आप राइट टाइम पे एंट्री करते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट में आप पैसा बना सकते हैं। आज के वीडियो में मैं अभी आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तो बताऊंगा ही, उसमें यह भी बताऊंगा मैन्युफैक्चरिंग में क्या करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या करें, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी राइस, कैशू और गोल्ड और डायमंड की बात करेंगे। और मैं आपको गोल्ड और डायमंड जैसे सेगमेंट में यह भी बताऊंगा कि किस तरह आप सेफ्टी से खरीद सकते हैं, कितने एक्सपेंस आएंगे, और गवर्नमेंट ने कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखा है कि आप किस तरह से ना केवल सेफ्टी सिक्योरिटी जेन्युइनिटी के साथ चीज खरीद पाए, मिनरल्स ले पाए, जिससे कि बायर आपका बिलीव करे। दोस्तों अब बात करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की। सबसे पहले एग्रीकल्चर बिजनेस अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेगमेंट में अभी तक यहां ज्यादा बड़े लेवल से कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं हुई है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये राइस कल्टीवेशन को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ के लोग राइस का कल्टीवेशन कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी राइस बहुत बड़े लेवल से इंपोर्ट हो रहा है, इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि ये डोमेस्टिक मार्केट को कवर नहीं कर सकते। तो आप इजीली कॉमर्शियल फार्मिंग में जा सकते हैं और बहुत सारी कमोडिटीज में जा सकते हैं। यहाँ की सोयल बहुत अच्छी है, वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, और यहाँ के गुड्स को आप इजीली यहाँ की नई इंडस्ट्रीज में सप्लाई कर सकते हैं, जो रॉ मटेरियल के तौर पर काम आएंगे। जो आप यहाँ जिस भी क्रॉप का कल्टीवेशन करेंगे इजीली बहुत सारी इंडस्ट्री में जा सकता है, जो कि फूड प्रोसेसिंग और एग्रो फार्मिंग से रिलेटेड है। तो कॉमर्शियल फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर सेगमेंट को अपने को भूलना नहीं है। इस सेगमेंट में जम के कमाई कर सकते हैं आप इस कंट्री के अंदर, और मोनोपोली खड़ा कर सकते हैं। जैसे कि कैशू एक ऐसी कमोडिटी है जो इंडिया के लोग 90% इंपोर्ट कर रहे हैं। चावल मैंने बताया आपको, चावल इंडिया से बहुत बड़े लेवल से जा रहा है, ये प्रमोट भी कर सकते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग में, राइस में भी जा सकते हैं आप। दोस्तों अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की, और मैं आपको प्लानिंग भी बताऊंगा कि किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में पहली बात तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल रहा है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। दोबारा बोल रहा हूं, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जितना आपका बजट है उस बजट के साथ में एंट्री कर सकते हैं, छोटी इंडस्ट्री लगा सकते हैं, थोड़ा पैसा बनाने के बाद में प्रोडक्शन लाइन को बढ़ा सकते हैं। प्लांट मशीनरी 10 साल तक टैक्स फ्री है, रॉ मटेरियल टैक्स फ्री है, और साथ साथ दोस्तों आपको कॉर्पोरेट टैक्स इंसेंटिव आपके बजट के अकॉर्डिंग मिल सकता है। यहाँ का पोर्ट बहुत ही एक्टिव पोर्ट है, बहुत सारी फैसिलिटीज दे रहा है, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग, हम किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी कंट्री में लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए, अगर उसका रॉ मटेरियल अब्रॉड से आ रहा है टैक्स फ्री होना चाहिए। प्लांट मशीनरी ऑब्वियसली लेके जानी पड़ेगी बाहर से, चाहे इंडिया से खरीदो, चाहे चाइना से खरीदो, चाहे यूरोप से खरीदो, कहीं से खरीदो, लेकिन जब जाएगी तो हर कंट्री में टैक्स लगता है, वो टैक्स फ्री है। और मोनोपोली सेगमेंट की यूनिट लगा सकते हैं। जैसे दो ऐसे सेगमेंट की यूनिट की बात करने वाला हूं, बड़ा यूनिक आइडिया दे रहा हूं। कैशू प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं हम, कैशू प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि यहां से इंडिया, यहां का जो कैशू है 95% इंडिया इंपोर्ट कर रहा है, और वहां से इंडिया में प्रोसेस होकर वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में जा रहा है। अपन यहीं प्रोसेस कर और इजीली यूरोप और यूएस जैसे मार्केट को कवर कर सकते हैं, क्योंकि
यहां से उनकी दूरी कम है और इजी कनेक्टिविटी है। अब आप सोचिए, मानिए ये गिनी है, यहां से कैशू यहां इंडिया आता है और फिर वापस यहां यूरोप जाता है और यही कैशू यहीं बनता है और यहां से ही यूरोप जाता है। बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसके साथ मिलता है आपको एक सबसे बड़ा बेनिफिट, अगुआ का बेनिफिट, क्योंकि ये एलडीसी कंट्री है। यहां के लोकली प्रोड्यूस प्रोडक्ट बहुत सारी कंट्रीज के अंदर टैक्स बेनिफिट में है, या तो बिल्कुल टैक्स नहीं है या टैक्स रेट बहुत कम है उन कंट्रीज में जब गुड्स जाता है तो इंपोर्ट करने का। यानी अगर आप यहां कुछ बनाएंगे, अगर वो यूरोप जाता है, यूएस जाता है या एशिया की अदर कंट्रीज में जाता है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ इनका टाई अप है और फिनिश्ड प्रोडक्ट जब वहां पहुंचता है तो उस पर कम टैक्स लगता है। हो सकता है अगर यही प्रोडक्ट घाना से जा रहा हो, नाइजीरिया से जा रहा हो या साउथ अफ्रीका से जा रहा हो, अगर वो प्रोडक्ट वहां जाता है उस पर 50% टैक्स है, तो उस पर या तो टैक्स ही नहीं है पहुंचने पर या फिर फ्लैट रेट है, कम रेट है। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। आप इजीली मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं कैशू प्रोसेसिंग जैसे सेगमेंट में। दूसरा बड़ा बेनिफिट, आप राइस मिल लगा सकते हैं। आपने देखा होगा हम बहुत सारे एक्सपोर्टर्स को राइस एक्सपोर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, हमारे ओपेस स्टोर के थ्रू। दुनिया भर के लोग ओपेस स्टोर के थ्रू राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्लॉथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, शूज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया भर का आइटम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। साथ साथ वो लोग ओपेस स्टोर से गोल्ड, डायमंड, जेमस्टोन, कैशूनट, टीक वुड या सोयाबीन सीड जैसी कमोडिटीज इंपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों अभी तक हम बात कर रहे थे राइस एक्सपोर्ट करने की, और मैं आपको बता रहा हूं राइस का यहाँ फार्मिंग स्टार्ट हो चुकी है, बहुत अच्छे लेवल से हो रही है, लेकिन देश में उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। और फिर भी इंडिया से राइस बहुत बड़े लेवल से इंपोर्ट होता है, और जितना राइस इंपोर्ट हो रहा है 95% इंडिया से इंपोर्ट हो रहा है। अगर अपन इसी कंट्री के अंदर राइस मिल लगाते हैं तो हमें राइस इजीली वहीं मिल जाएगा, पैडी हमें वहीं मिल जाएगी, क्योंकि राइस का प्रोडक्शन हो रहा है और हम वहीं राइस को बनाकर मिल से इसी मार्केट में देते हैं। और एक राइस मिल इंडिया में है जो यहां से वहां माल सप्लाई कर रही है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है, इंपोर्ट टैक्स है, टाइम लगता है, और एक बंदा वहीं बना रहा है और एज ए रॉ मटेरियल राइस वहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। राइस मिल लगाने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गिनी कंट्री, साथ साथ कैशू प्रोसेसिंग यूनिट, एफएमसीजी सेगमेंट हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, फार्मास्यूटिकल सेगमेंट हो गया, बोलने की जरूरत नहीं है। इन सब के अंदर जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है अगर आप यहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाते हैं। डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है, 13.5 मिलियन पीपल का मार्केट। नेबर कंट्रीज का मार्केट बहुत बड़ा है, 64 मिलियन पीपल का मार्केट। इकोवास की 15 कंट्रीज का बहुत बड़ा मार्केट है, 350 मिलियन पीपल का बहुत बड़ा मार्केट। आप जबरदस्त लेवल से कमाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है इकोवास की, ज्यादातर कंट्रीज की लैंग्वेज फ्रेंच है। सेनेगल में फ्रेंच बोली जाती है, गिनी कोनाक्री में फ्रेंच बोली जाती है, माली में फ्रेंच बोली जाती है, आइवरी कोस्ट में फ्रेंच बोली जाती है। अब इसका बेनिफिट समझिए आप, यहां आपकी फैक्ट्री कोई प्रोडक्ट बना रही है, उसकी पैकिंग फ्रेंच में है, सारी कंट्रीज में इजीली जा सकता है। और इकोवास होने की वजह से बहुत सारे बेनिफिट है। यहां का बना हुआ प्रोडक्ट का दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं लगेगा या कम लगेगा नेबर कंट्रीज के अंदर। तो आप इसका फायदा बढ़ाइए। जबकि अगोआ के बेनिफिट कितने, बना हुआ प्रोडक्ट अदर कंट्रीज में, यूरोप, यूएस और एशियन कंट्रीज में भी जाकर या तो टैक्स बेनिफिट मिल रहा है आपको या फिर बिल्कुल टैक्स फ्री है। दोस्तों अब बात करेंगे हम हमारा फेवरेट टॉपिक माइनिंग की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की। नेचुरल रिसोर्सेज में रिच कंट्री, पीपीपी मॉडल पर गवर्नमेंट के साथ 100% आप अपनी ओनरशिप में अपनी कंपनी बना सकते हो, गवर्नमेंट की पार्टनरशिप में जेवी में भी कंपनी बना सकते हैं और इजीली माइनिंग सेगमेंट में उतर सकते हैं। बक्साइट के अंदर लीडिंग प्रोड्यूसर है दोस्तों। आयरन और मैग्नीज, कोबाल्ट जैसे सेगमेंट में जा सकते हैं और साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट गोल्ड और डायमंड। दोस्तों इस सेगमेंट में इतना पैसा है कि आप सोच नहीं सकते, इतना पैसा है। यहां आप इजीली गोल्ड माइनिंग और डायमंड माइनिंग जैसे सेगमेंट में जा सकते हैं, क्योंकि कंट्री का बहुत बड़ा रेवेन्यू केवल मिनरल एक्सपोर्ट करने में ही आ रहा है और आप इजीली इस सेगमेंट में एंट्री कर सकते हैं। माइनिंग में 100% आपकी ओनरशिप हो सकती है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की शर्त नहीं है, प्लांट मशीनरी जो ले जाएंगे उन पर भी टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा आपको और आप जम के पैसा बनाएंगे।
दोस्तों नो डाउट माइनिंग सेगमेंट में गिनी बेस्ट कंट्री है अफ्रीका के अंदर, बेस्ट कंट्री बोल रहा हूं मैं आपको। बहुत सारी कंट्रीज के मैंने वीडियोस बनाए, बहुत सारी कंट्रीज के लोगों का हम सेटअप कराते हैं। गिनी कोनार्की में हम किसका सेटअप कराते हैं? गोल्ड और डायमंड। दोस्तों गोल्ड डायमंड में हमारे क्लाइंट ज्यादातर या तो कोई माइनिंग में जाता है या ट्रेडिंग में जाता है। अब जब ट्रेडिंग की बात आ रही है, क्योंकि माइनिंग मैंने बता दिया वो जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, हमको उतरना है और जम के पैसा बनाना है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट केवल माइनिंग सेगमेंट में है। दोस्तों बात करेंगे हमारा फेवरेट सेगमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत चीजें बताऊंगा जिसमें हमारे पास सबसे ज्यादा लोग आते हैं। दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सबसे पहले बात करते हैं इंडिया से क्या इंपोर्ट होता है? राइस, बहुत बड़े लेवल से। और हमारे बहुत सारे क्लाइंट जो राइस मिलर्स हैं या बहुत सारे लोग जो राइस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए गिनी एक बेस्ट कंट्री है राइस एक्सपोर्ट में। साथ साथ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहे हैं गिनी के अंदर। और दोस्तों फुटवेयर्स हो गए, दुनिया भर के आइटम हैं जो गिनी इंपोर्ट कर रहा है, बिस्किट से लेके पास्ता मैक्रोनी जैसे प्रोडक्ट भी। तो आप गिनी को टारगेट कर सकते हैं, सबसे नंबर 1 प्रोडक्ट राइस। दोस्तों अब बात करेंगे गिनी से क्या लाके आ सकते हैं। नंबर 1 प्रोडक्ट कैशू नट। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम बेनिन से कैशू लोगों को लोड करवाते हैं, आइवरी कोस्ट से कैशू दिलवाते हैं, दोस्तों तंजानिया से भी कैशू जाता है, इसी तरह से गिनी से भी कैशू बहुत बड़े लेवल से जाता है। और जो गिनी का काजू है उसका 95% इंडिया इंपोर्ट करता है, तो कैशू नट इंपोर्ट कर सकते हैं। सारे मिनरल्स जैसे बॉक्साइट, मैग्नीज, इस तरह के सेगमेंट में भी आप मिनरल ट्रेडिंग कर सकते हैं। और स्पेशली अब बात करेंगे गोल्ड और डायमंड की। दोस्तों आप गोल्ड ट्रेडिंग और डायमंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें गोल्ड कहां जाएगा? गिनी टू दुबई, जैसा मैंने आपको बताया, सियरा लियोन टू दुबई, कैमरून टू दुबई, आइवरी कोस्ट टू दुबई, कॉन्गो टू दुबई, रवांडा टू दुबई, और आज हम बात कर रहे हैं गिनी टू दुबई। तो बड़ा सिंपल बिजनेस प्लानिंग है, एक कंपनी डलेगी गिनी में के अंदर और एक कंपनी डलेगी दुबई के अंदर। दोनों कंपनी गोल्ड सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी होंगी, एक बंदा इधर बैठेगा और एक बंदा इधर बैठेगा। इधर से गोल्ड बाय किया जाएगा और सीधा दुबई भेजा जाएगा, सेल किया जाएगा रिफाइनरीज में, और वापस पेमेंट आएगा और फिर वापस खरीद के भेजा जाएगा। जबरदस्त इनकम है और ट्रेडिंग की खूबी है, इसमें बड़ा बजट नहीं लगता। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको लाइसेंसिंग के बारे में बता देता हूं। हम वर्ल्ड वाइड कंपनीज ओपन कराते हैं, घाना के अंदर, सियरा लियोन के अंदर, कैमरून, कोंगो एज वेल एज टोगो, या हम बात करते हैं गिनी कोनार्की की। दोस्तों गिनी में अगर आप मिनरल ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं, गोल्ड और डायमंड जैसे सेगमेंट में, आपको कंपनी फॉर्मेशन करना पड़ेगा और साथ साथ आपको गिनी के सेंट्रल बैंक में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सम सर्टेन अमाउंट साल भर के लिए आपको ब्लॉक करना पड़ेगा और गोल्ड एक्सपोर्टिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको गिनी के अंदर काउंटर ओपन करना पड़ेगा, जिससे गोल्ड आप परचेज कर पाएंगे। और जो भी टीम गोल्ड परचेज करेगी उनके लिए अलग अलग सर्टिफिकेशंस और कार्ड मिलेंगे, जिससे कि वो इजीली ले जाके गोल्ड को बाय कर सके। और साथ साथ लेबोरेटरी में, यहाँ पर बीसीआरजी की लेबोरेटरी में टेस्ट करवाना पड़ेगा। 3 रुपीज पर ग्राम आप गोल्ड टेस्ट करवा सकते हैं और अपने सर्टिफिकेट के ऊपर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं दुबई। अप टू 20 kg प्लेन के अंदर गोल्ड इजीली दुबई तक ले जाया जा सकता है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ लाइसेंस बताए, कुछ अप्रूवल्स बताई, और आपको ये भी बताया कितने पर ग्राम टेस्टिंग हो सकती है। बहुत सारे लोगों को हम मिलेनियर प्रोग्राम में डीपली हेल्प कर रहे हैं कि किस तरह से मिनरल ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया जाए और जम के पैसा कमाया जाए। जनरल ट्रेडिंग तो लोग कर ही रहे, 800 लोग मैंने बताई, जिसमें से ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में है। लेकिन आज हम बात करेंगे मिनरल ट्रेडिंग की। हम आपके लिए नया कॉन्सेप्ट लेके आए, जम के पैसा बनाना है, मिनरल ट्रेडिंग करनी है और उन इंडियन इंपोर्टर्स का सहारा बनना है जिनको डर लगता है कि मैं कैसे गिनी, घाना, सियरा लियोन, लाइबेरिया या किसी भी कंट्री के बंदे को पैसा डालूं, कल को मैं उसको पैसा देता हूं, उसने मुझे क्वालिटी गुड्स नहीं दिया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन अगर आप गिनी में बैठे हैं तो इंडिया के जितने भी बुलियंस है, ज्वेलर्स हैं, या जो दुबई में लोग बैठे हुए हैं, इंडिया वाले जो सूरत वाले डायमंड लेना चाहते हैं और जो दुबई में बैठे हुए हैं जिनको गोल्ड लेना है, वो आपके साथ लेना परचेज करना पसंद करेंगे या किसी लोकल बंदे के साथ लेना परचेज करेंगे जिसको जानते नहीं है, जिससे कोई फ्रॉड होने का चांस है। आप एक फॉरेन कंपनी है, इंडिया की कंपनी अब्रॉड में बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप उनकी पहली चॉइस है। तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे बायर्स मिल जाते हैं।
केवल आपको आपके पास पूरे लाइसेंस होने चाहिए और प्रमोट करना, बताना है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, हम भी बहुत सारे लोगों को गोल्ड और डायमंड, जेम्स स्टोन जैसी चीजें दिलवा रहे हैं ओपेस स्टोर के थ्रू। वो आप भी कर सकते हैं अपने खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर से। डायमंड कहा जाएगा इंडिया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड दुबई, डायमंड इंडिया। अब बात करें दोस्तों एजुकेशन और हेल्थ केयर सेगमेंट की। एजुकेशन और हेल्थ केयर सेगमेंट मैंने क्यों बोला, एजुकेशन 39.6% लिटरेसी रेट है। ऑब्वियसली बेहतरीन स्कूल कॉलेजेस की बहुत जरूरत है, बेहतरीन एजुकेशन की जरूरत है। जो लोग एजुकेशन सेगमेंट में उतरना चाहते हैं, अभी बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस हैं, इजीली अप्रूवल के साथ आप मार्केट में उतर सकते हैं और एक बड़ी एजुकेशन सेगमेंट की कंपनी बनकर खड़े हो सकते हैं। हेल्थ केयर क्यों बोला दोस्तों, 13.5 मिलियन पीपल का बहुत बड़ा मार्केट है, एलडीसी कंट्री है, पुअर कंट्री है। ऑब्वियसली हेल्थ केयर फैसिलिटीज बहुत कम है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट हो रहे हैं, बहुत सारे अदर कंट्री से इंपोर्ट हो रहे हैं, फ्रांस से भी इंपोर्ट हो रहे हैं। आप वहां पर हेल्थ केयर सेगमेंट में, डोमेस्टिक हेल्थ केयर सेगमेंट में डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए और अदर तरह की जो सर्जिकल नॉन सर्जिकल आइटम हो गए, उनके एक्सपोर्टिंग में उतर सकते हैं और इजीली इस मार्केट में जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंडो गल्फ हॉस्पिटल भी है 300 बेड का, फिर भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स की जरूरत है। तो दोस्तों बेस्ट कंट्री फॉर मिनरल ट्रेडिंग, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, स्पेशली गोल्ड एंड डायमंड। डायमंड आएगा इंडिया, गोल्ड जाएगा दुबई, और आप इस सेगमेंट में शुरुआत कीजिए और कैश्यू नट इंपोर्ट कीजिए और राइस एक्सपोर्ट कीजिए। एक कंपनी फॉर्मेशन कर सकते हैं, यहां से राइस ले जाएंगे, वहां से काजू लाएंगे। एक दूसरा गेम कर सकते हैं, कैश्यू प्रोसेसिंग यूनिट और राइस मिल वहीं लगाएंगे, राइस तो वहीं कंज्यूम हो जाएगा और कैश्यू वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज में जाएगा। इसी तरह से बहुत सारे अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और अगुआ का बेनिफिट लेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करें आपके प्रॉफिटेबल बिजनेस। आई एम ऑलवेज विद यू, और कल फिर आपके लिए एक बेहतरीन कंट्री की बिजनेस अपॉर्चुनिटी लाएंगे। याद रखिएगा, इतिहास बदलना है तो चलना चालू कर दीजिए। सी यू सून।